आप ज़िंदगी के दायरों को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप उस दायरे के अंदर सबसे अच्छा जितना आपका बेस्ट आप कर सकते हो। उसके बाद अगर सामने वाला अपने काम से ईमानदार नहीं है, वो उसकी जर्नी है। वो अपने काम से ईमानदार हो सकता है, शायद 5 साल बाद हो भी जाए या 10 साल बाद, वो उसकी अपनी जर्नी है। उसके साथ हम कुछ नहीं खिलवाड़ कर सकते। जो आपके पास है आप जितना बेस्ट दे सकते हो दो, और उसके बाद छोड़ दो, क्योंकि आप ना फिर इफेक्ट हो जाते हो। हाँ, अगर आप इफेक्ट होना शुरू हो जाओगे तो आप अपने आप को भी हार्म करना शुरू करोगे। फिर आपका जो फोकस अपने काम से हटके सहन किया ना आपका तो फोकस बहुत अच्छा से कर एग्जैक्टली आपका फोकस आपके काम से हटके दूसरे के काम पे जा रहा है। बहुत किस्मत वाली बात होती है कि राइटर्स, डायरेक्टर्स, आपके को-एक्टर्स, आप सब सेम नोट पे। आई थिंक मुझे लगता है शायद पूरी जिंदगी में शायद 1 या 2 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जहां एवरीवन इज ऑन सिंक विद द सेम पैशन। यू हैड अ मोटिव ऑफ मनी, you never know, maybe somebody else also have a motive of money there, and for him the motive of money is more important than the craft right now at this point of time. Absolutely. हो सकता है उसके 5 साल बाद उसका वो मोटिव चेंज हो गया, शायद क्राफ्ट की वजह से, लेकिन आप तब और आगे बढ़ चुके होगे ना। राइट, सबकी अपनी अपनी जर्नी है। Absolutely, I got my answer now. Thank you. You're most welcome. कोई ऐसा इंसान जिसने बहुत बड़ा बदलाव लाया लाइफ में, जिसके आने से या जिसके जाने से ऐसा लगा हो कि नहीं यार ये मेरी लाइफ का एक पर्सपेक्टिव ही चेंज हो गया? मेरी मॉम है। उसके पहले मैं बहुत एरोगेंट, नहीं खाना तो नहीं खाना, नहीं करना तो नहीं करना, बोल दिया तो बोल दिया, सॉरी नाम की चीज़ ही नहीं लाइफ में। When I lost my बेस्ट फ्रेंड, मेंटोर, बेस्ट ऑफ द बेस्ट फ्रेंड, हम लोग माँ बेटे थे ही। तो अब उनके जाने के बाद ना वो कोई गाइडेंस नहीं, राइट रॉन्ग की समझ नहीं, किसको क्या बोलना, कैसे करना। अब वो एरोगेंस क्या करूँ मैं? एरोगेंस तो आपका कोई मार्केट में झेलने वाला है नहीं। अब आपकी माँ ने झेला तो वो अच्छी बात थी। अब कौन है? कुछ डिजायर्स कम हुई? नहीं, उससे इच्छाओं पर नहीं, इच्छाएं तो मेरी अभी भी बढ़ी है, बल्कि बढ़ गई। और क्योंकि मॉम का सपना, उनका सपना तो मतलब इतने थे, मैं अभी क्या बताऊं। मतलब अरे वो जो होता है ना बड़ा सा मार्केट जिसमें चढ़ जाते हैं तो सीढ़ी अपने आप ऊपर जाती है, मेरे को उस पर वो ना कभी देखा ही नहीं। वो ऐसी बोलती थी कि मेरे को बड़े, तो अब जो भी चीज़ें हुई उनके बाद हुई। करेक्ट। तो अब कहीं ना कहीं वो खामी या कहीं ना कहीं कमी तो रह ही गई, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ। और मुझे रिग्रेट बस यही कि पता नहीं, लोग बोलते रिग्रेट लाइफ में कभी रखनी नहीं चाहिए। इट्स ओके, मैं भी ह्यूमन बीइंग हूं, मेरे भी बहुत रिग्रेट्स हैं लाइफ में। तो उनकी तबीयत खराब थी, मैं उनको देखने के लिए गया। वो मेरे को देख के थोड़ी अच्छा भी उनको फील हुआ। वो डिस्चार्ज भी हो गई, हॉस्पिटल से घर भी आ गई। उनको मेरे साथ 2 दिन रहा भी। फिर मुझे वापस यहाँ पे आना था, बॉम्बे काम में लगना था। तो मैं जिस दिन निकल रहा था तो मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि जाना ज़रूरी है क्या? बस मैंने बोला मम्मी अब काम तो करना है ना यार, मतलब कुछ ना कुछ लाइफ में करना है मेरे को। ठीक है, फिर अगर जाना ज़रूरी है का मैं मतलब समझ जाता और मैं और रुक जाता तो क्योंकि मेरी मम्मी मेरी ट्यूनिंग बहुत, क्या होता है किसी दवाई गोली काम नहीं करती, हुआ है। किसी का अपीयरेंस, किसी का साथ काम कर जाता है कभी कभार। ये मेरे साथ हुआ है। 1 मार्च 2013 हम लव मैरिज ख़त्म हुआ था जनवरी में। उसके बाद मैं दिल्ली गया, आना जाना हुआ। हम लोग मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ पटाया गए, घूमने फिरे, वापस आए। तो मैंने कहा चलो चलता हूँ बॉम्बे। हर बारी 2-3 महीने में, 4 महीने में चक्कर लग जाते हैं। तो हर बारी ऐसा होता था कि पापा कहते थे तू जा, और मम्मी कहती तो तू मत जा। इस बार पता नहीं क्या हुआ, पापा ने कहा तू मत जा, मतलब एनिवर्सरी थी तो तू रुक के जा, उसके बाद चला जाइयो। मॉम कह रही थी नहीं जाने दो ना, काम करना है, अभी शो खत्म हुआ है, दूसरा शो भी तो लेना है, लुक टेस्ट होंगे, ये होगा। पापा कह रहे मत जा। पता नहीं क्या हुआ शशांक, मैं रुक गया। आई स्वेयर टू गॉड एंड आई थैंक माई स्टार्स, मैं रुक गया। 8 मार्च को मैंने उनकी एनिवर्सरी सेलिब्रेट की। हम लोग गए, घूमे फिरे। ही वॉन्टेड टू शॉप फॉर द फर्स्ट टाइम विद माई मनी। उनका जूता आज भी मेरे पास पड़ा हुआ है जो मैंने उस दिन खरीदा था। हमने जूते खरीदे, शर्ट्स खरीदी, भर भर के, कुछ पता नहीं उनको क्या था, वो खरीदे जा रहे थे। हम ज़ारा गए, 4, 5, 6 शर्टें, और हम घूमे, फिर रात को पार्टी भी की हमने पहली बार। और उसके बाद 9th या 10th को मैं निकल गया। उसके बाद मैंने उनको नहीं देखा। उसके बाद 2 अप्रैल को सिर्फ मेरे को न्यूज़ आई मेरे बर्थडे पे, 2 अप्रैल 2013। तो बट आई स्टिल थैंक माई स्टार्स कि एटलीस्ट उन्होंने जो बात कही और मैं रुक गया वहाँ पर। अगर मैं नहीं रुकता उस मोमेंट पर तो शायद सारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट रहता कि वो कहते रह गए। आई थिंक ऊपर वाले की मेहर थी कि उन्होंने बस मुझे रोक लिया। मैं तो कहता हूँ, मतलब मेरे पास आज भी वो जूते पड़े हैं, वो शर्ट्स पड़ी हैं जो पापा ने उस समय खरीदी थी, हमने रखी हुई हैं संभाल के। पहनी नहीं उन्होंने आज तक, पहनने में आई नहीं, बट उनको था। आई डोंट नो, मुझे लगता है कि जो जा रहा होता है ना इंसान, उसको समझ में आ जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि कहीं ना कहीं उनको भी इसका फ़ायदा हो, उनको भी इसका बेनिफिट हो। एंड ऑल्सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल, शेयर एंड ग्रो इनिशिएटिव फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दीज। वी शेयर, वी ग्रो।